एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। एक बार रिवाइज कर लीजिए। हाँ यार, एक चाय पिला दीजिएगा। स्टार्ट कर बेटा। ठीक, अब अगला टाइप क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। देखा जाए तो हम रोटेशनल मोशन के सेकंड पोर्शन पे आ रहे हैं ना। फर्स्ट पोर्शन में क्या कर रहे थे हम लोग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कर रहे थे। अब हम लोग सेकंड वाले पोर्शन पे आ गए हैं। ठीक है, चलो। अच्छा बेटा, आपको कुछ फॉर्मूले की हम बात कर लेते हैं। जो मेरे फॉर्मूले पहले बताए थे वो देख लीजिए एक बार फिर से। सर्कुलर मोशन में बता दिए थे मैंने, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ। देखो, याद है कुछ आपको कि अगर मैं ये कहूँ कि एंगुलर वेलोसिटी, अगर आपको याद हो, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, तो ओमेगा इक्वल टू, यदि आपको याद हो तो बताया गया था डी थीटा बाई टी। उसी प्रकार से एक बार और बताया गया था इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फ़ा इक्वल टू, अगर आपको याद हो, बोलो क्या बताया गया था, डी ओमेगा बाई डी टी बताया गया था। बोलो हाँ है ना। फिर उसके बाद यदि आपको ध्यान हो तो यहाँ पर तीन फार्मूले होते हैं। ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी ई एम। उसके बाद अल्फ़ा इक्वल टू क्या था, सॉरी अल्फ़ा बोला, थीटा इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, डेल्टा थीटा बोलो या थीटा बोलो, बोलो हाँ है ना। आप चलो डेल्टा थीटा बोलो, जैसे वो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ऐसे ये वाला क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। फिर वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, तो यहाँ हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर। बोलो हाँ है ना। आपको मालूम है ये तीनों फॉर्मूले कब काम करते हैं, जब अल्फ़ा क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। याद है वहाँ ए यूनिफॉर्म था, यानी जो एंगुलर एक्सप्रेशन है अगर वो आपका क्या है बेटा, यूनिफॉर्म है। याद है बच्चों को, देखो अभी क्लियर हो जाएगा, यूनिफॉर्म है। याद है कि नहीं याद है, ठीक। एक तो ये हो गया। फिर उसके बाद एक बात और याद करो, तो आपको यहाँ पर एक और चीज़ याद हो तो अच्छी बात है। रेडियल एक्सलेरेशन बताया गया था और एक और बताया गया था, आपको याद होगा, यस, एक और बताया गया था टेंजेंशियल एक्सेशन बताया गया था। रेडियल एक्शन याद हो, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सलेरेशन। क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सलेरेशन। देखो ध्यान से, अगर ध्यान से देखें तो इसका फॉर्मूला कुछ याद है आपको, ये बेटा आया था वी ओमेगा। याद है क्या, वी ओमेगा बताया था कि नहीं बताया था, बताया था। अच्छा, उसके बाद ये वाला क्या था, टेंजेंस से क्या था, आर अल्फ़ा। याद करो, आर अल्फ़ा बताया है, बिल्कुल याद है, मैं बताया था, क्वेश्चन करवाया बहुत से मैंने। ठीक है, इतनी बातें आपको याद हो गई। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना, क्लियर है क्या। अब मैं आपको इसी पर पूरा कंसेप्ट सिखाना चालू कर रहा हूँ, कैसे कैसे इसका यूज़ करना है ना। आप इसको फटाक से लिख लीजिए। ठीक है, हम कहाँ गए हैं, रोटेशनल मोशन के सेकंड टाइप पे आ गए। फर्स्ट टाइप में क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फास्ट करिएगा, ठीक है। चलिए, बीच में अभी आपको सीके सर भी क्लास लेने आने वाले हैं। ठीक है, कुछ पोर्शन सीके सर लेंगे। ठीक है, हाँ अभी तो मुझे लास्ट ईयर तो उन्होंने कुछ पोर्शन पढ़ाया था, लेकिन वो कल कह रहे थे कि चलिए मैं पढ़ा देता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इवनिंग वाले बैच को रिकॉर्ड करूँगा, वहाँ थर्मो तो मैं ही पढ़ा रहा हूँ। आपको दोनों लोग से पढ़ना चाहिए, सही रहता है, आपका अपना एक एक्सपीरियंस रहेगा। हो
गया? क्या कर रहे हैं यार ये किट 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 किट? चलो, हो गया क्या बेटा? जो हॉस्टल में रहते हैं उनको लगेगा कि शाम वाले बैच में बैठना है तो आप बैठ जाएगा थर्मोडायनेमिक्स के लिए। मतलब उससे फिर एक्स्ट्रा क्लास जो है शाम वाले को आना चालू हो जाएगी, फिर आपकी बंद हो जाएगी, फिर शाम वाली एक्स्ट्रा क्लास हो चालू हो जाएगी मेरी, ठीक है? नहीं होगी मतलब आपकी कम हो जाएगी, फिर शाम वाली एक्स्ट्रा क्लास हो जाएगी मेरी। भाई इलास्टिसिटी, फ्लूइड मैकेनिक्स तो मैं ही पढ़ाऊँगा आपको सब, ठीक है? चलो, हो गया? चलो एक क्वेश्चन लिखिए, आपको क्वेश्चन से कुछ ज़्यादा ही क्लैरिटी आएगी, ठीक है? क्वेश्चन ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। हो गया? चलो पहला क्वेश्चन लिखो बेटा, पहला क्वेश्चन लिखो। देखो बेटा, बोलो। अच्छा एक बात है, मैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट करूं कि उसके पहले मैं यहाँ थोड़ी कोई बातें करना चाहता हूँ। अच्छा बेटा, आपको याद होगा एक फॉर्मूला है बेटा, V इक्वल टू क्या होता है बेटा? आर ओमेगा। कुछ याद है बेटा ये V क्या होता है? नहीं याद है? कोई बात नहीं। ये जो होता है, अगर आपको हाँ, ये था आपका टेंजेंशियल वेलोसिटी। याद करो, ऐसे था, बोलो हाँ है ना, ऐसे घूमते थे ओमेगा, रेडियस आपका r हो गया, और v क्या था आपका? टेंजेंशियल वेलोसिटी। यानी ये और ये कितने डिग्री पे थे? 90 डिग्री। इसको भी लिख लीजिए ताकि आपको बात क्लियर हो पाए बेटा। ठीक है, अब चलो क्या है, देखिए जो रोटेशनल मोशन तक फिजिक्स होती है ये टफ फिजिक्स कहलाती है। रोटेशनल मोशन के बाद कोई भी पढ़ाई आपको कोई भी चीज़ फटाफट समझ में आती है। रोटेशनल तक क्या है थोड़ा फिजिक्स को, 11 का फिजिक्स टफ है, इसके बाद की फिजिक्स ईजी हो जाती है, ठीक है? फटाफट, तो तीनता वाली बात ही नहीं कुछ। लिखो बेटा, एक क्वेश्चन लिखो बेटा, बोलो। लिखो, a flywheel rotates with a uniform angular acceleration. A flywheel rotates with a uniform angular acceleration. Full stop. Its angular speed increases from ध्यान बेटा 2 पाई रेडियन पर सेकेंड टू 10 पाई रेडियन पर सेकेंड। लिखेगा 2 पाई लिखा बेटा, 2 पाई रेडियन पर सेकेंड टू 10 पाई रेडियन पर सेकेंड। बोलो हाँ है ना? लिखो, इन 4 सेकेंड find the number of revolution in this period. पहली बात तो बेटा ये है कि उन्होंने ये बोला है कि जो अल्फ़ा है यानी एंगुलर एक्सेलरेशन वो क्या है? यूनिफॉर्म, यानी ये तीनों फार्मूले काम करेंगे। क्लियर है क्या बेटा? अब देखो इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो बेटा क्या दिया हुआ है, ध्यान देना। एक्चुअल में उन्होंने ये बोला है, इस क्वेश्चन को ध्यान से अगर देखें तो उन्होंने आपको इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी दिया हुआ है जिसको आप कहते हैं ओमेगा नॉट। कितना दिया है बेटा? वो दिया है 2 पाई रेडियन पर सेकेंड दिया है बेटा। उसके बाद उन्होंने आपको फाइनल एंगुलर वेलोसिटी दिया है बेटा जिसको आप बोलते हैं ओमेगा या ओमेगा टी बोला करिए, कोई दिक्कत नहीं। कितना हो जाएगा बेटा? वो है आपका 10 पाई रेडियन पर सेकेंड। अच्छा टाइम कितना दिया है कुल? यस 4 सेकेंड। आप नोटिस करिए, पहले अक्कल लगाए थोड़ा सा। देखिए अगर मैं ये सोचता कि ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी, ये फॉर्मूला इसलिए लगा सकते हैं कि अल्फ़ा यूनिफॉर्म बोला गया है। बोलो हाँ है ना?
ये बताइए अल्फ़ा इक्वल टू ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट बाई क्या हो जाएगा टी। व्हाट इज़ ओमेगा? ओमेगा जो है आप देखें तो 10 पाई और ये 2 पाई बाई 4 अल्फ़ा इक्वल टू 8 2 पाई। बोलो हाँ 8 आया ना 8 2 पाई, तो ये आ जाएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो हाँ है ना। ये एक प्रकार से अब नहीं पूछते तो फिर निकाल ही लेते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, जब ये घूमा होगा, देखिए घुमा होगा ना 2 पाई, स्पीड बढ़ती गई होगी उसकी, पूछ रहे हैं कुल कितने राउंड घुमा हुआ है ना। अब देखो अच्छा नोटिस करने वाली बात क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा का फॉर्मूला क्या हुआ, ये क्या बता रहा है कुल कितना एंगल घूम गया भाई। 2 पाई से 2 पाई रेडियन पर सेकेंड से 10 पाई रेडियन पर सेकेंड हुआ, तो कुल कितना एंगल घुमा, पूरा एंगल, ये थीटा होता है, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। बताइए अच्छा फॉर्मूला क्या था बताइए, ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ, या ये लगाओ या थर्ड वाला लगा दो, उससे भी आपका थीटा निकल के आ जाएगा। अब बताओ थीटा ये कितना दिया है 2 पाई, ये 4 सेकेंड, ये हाफ, और ये अल्फ़ा आपने अभी निकाला है कितना बेटा 2 पाई, और ये जो है आपका 4 का स्क्वायर, थीटा इक्वल टू 4 2 ज़ा 8 पाई प्लस ये कट गया 4 4 ज़ा 16, मुझे लग रहा है 16 पाई, तो थीटा इक्वल टू 24 पाई और ये आ जाएगा रेडियन। बोलो हाँ है ना। उसने पूछा है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, ये बताओ एक राउंड में कितना एंगल घूमते हैं 2 पाई 360 में 2 पाई, हमारे पास कुल कितना घूम गए हैं, तो यहाँ पर नंबर ऑफ रेवोल्यूशन n इक्वल टू थीटा टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या हो जाएगा 2 पाई, तो ये n इक्वल टू जो आएगा वो आएगा 24 बाई 2 पाई, तो n इक्वल टू आ गया 12, यानी टोटल जो नंबर ऑफ रोटेशन होगा वो कितना होगा 12 होगा। चालू हो जाओ, तो फास्ट करिएगा। इस टॉपिक के बाद रोटेशन के बाद अगर सर आ जाएंगे आपकी क्लास में है ना, तो मैं पढ़ा रहा हूँगा आपको वाला क्या बोलते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट कर, इलास्टिसिटी फ्लूइड मैकेनिक्स ये वाला टॉपिक स्टार्ट कर दूँगा आपको मैं। आई बात समझ में क्या, सर की क्लास जो भी एक दिन जो दिन सेट होगी उसमें क्या चलेगा अपना थर्मोडायनामिक्स। आई बात समझ में क्या है, यहाँ पर शाम के बैच में मैं क्या पढ़ा रहा हूँगा थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, जैसे कि आपको ऐसा लगेगा कि कोई पोर्शन आपको रिवाइज करना है तो आप क्या करिएगा वीडियो से कंप्लीट करते जाइएगा, अरे बात आपका दोनों काम हो जाएगा, है ना। क्लियर है क्या? उधर मुझे हो जाएगा कि उन बच्चों का मैं थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा रहा हूँगा, फ्लूइड मैकेनिक्स आपको पढ़ा रहा हूँगा, उनको देखना होगा तो वो देख लेंगे, तो उधर मेरा काम हो जाएगा। हो गया बेटा? ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखिए, अगला क्वेश्चन बेटा लिखो, बोलो चलो लिखो। वेन ऑफ फैन पंखा, वेन ऑफ फैन इज स्विच्ड ऑन, वेन ऑफ फैन इज स्विच्ड ऑन मतलब जब फैन को चालू करा जाता है, इट मेक्स 10 rotations in the first 2 seconds, 10 rotations in the first 2 seconds, 10 rotations in the first 2 seconds। बस है, मतलब स्टार्टिंग के 10 स्टार्ट क्या है 2 सेकेंड में वो 10 राउंड मारता है ना। आगे लिखेगा हाउ मेनी रोटेशंस will it make in the next 2 seconds। ठीक है, उसमें लिखा है assuming uniform angular acceleration, assuming uniform angular acceleration, assuming uniform angular acceleration, assuming uniform angular acceleration।
ठीक है बेटा, यस। अब आप देखिएगा ध्यान से बच्चों, देखिए क्वेश्चन ने क्या बोला वो सुनो। बोल बेटा, देखो जैसे एक मान लो इसे व्हील टाइप का कोई चीज़ है, ऐसे ये घूमना स्टार्ट हुआ कितने सेकंड में? 2 सेकंड। जैसे t इक्वल टू 0, तो ये यहाँ पर देखिए बेटा t इक्वल टू 2 सेकंड के अंदर अंदर 1 2 3 4 5 कितने राउंड ले लेता है? या 10 राउंड ले लेता है। बोलो हाँ है ना। मुझे ये बताओ, तो ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा होगा एक राउंड में कितना हो जाएगा? 2 पाई। तो 10 राउंड में कितना हो जाएगा? 2 पाई। नंबर ऑफ रोटेशन को अपन n बोलते ही हैं। तो ये बताइए, तो ये हो जाएगा 2 पाई, 10 राउंड घूम गया है, मतलब सीधा सा बात है कि 20 पाई रेडियन ये घूमा है। बोलो हाँ या ना। नहीं आया क्या? हाँ, स्टार्ट हुआ है, मतलब सीधी सी बात है, इसका इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितना रहा होगा? 0। मेरी बात समझ में आई क्या? अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, ये जो फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर, भाई इसका स्पीड कहीं ना कहीं तो बढ़ ही रहा होगा। बोलो है ना। तो थीटा तो हमारा आ गया 20 पाई, ये 0, और ये टाइम कितना है? 2 सेकेंड, हाफ अल्फ़ा नहीं मालूम अपने को, और क्योंकि अल्फ़ा उन्होंने बोला कि पूरी जर्नी में जो भी अल्फ़ा होगा यूनिफॉर्म होगा, है ना। ये 0 हो गया, 2 का स्क्वायर कितना आएगा? 4, 2 कट जाएगा, 2 बचेगा यहाँ। तो अल्फ़ा इक्वल टू 10 पाई और मेरे हिसाब से रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। बोलो हाँ है ना। अब बोले यहाँ से अगला 2 सेकेंड में कितने रोटेशंस होंगे, यही तो बोला है उसने। अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, अब जैसे ये आ गए, अच्छा एक तरीका तो ये हो गया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक सॉल्व कर लो। याद है अपन जब उसमें मोशन स्टेट पढ़ते थे कि पहले 2 सेकेंड में, फिर अगले 2 सेकेंड में, याद है डिस्टेंस चला, याद है सर 2 था या 4 था, ऐसे कुछ था। अब देखो मेरी बात सुनिए, अब मेरे बताइए यहाँ पर अगर मैं इन दोनों के बीच की बात करूँ, इन दोनों के बीच का, तो क्या आप ये मानते हैं कि यहाँ का जो भी ओमेगा होगा वो क्या कहलाएगा? इसका इनिशियल कहलाएगा। इन दोनों के बीच में ये इनिशियल कहलाएगा, इन दोनों के बीच में क्या कहलाएगा? ये फाइनल कहलाएगा। तो फिलहाल तो मैं अगर मैं इसको देखूँ, देखो यहाँ पहले मैं ओमेगा निकालूंगा, तो इन दोनों के बीच में तो फाइनल कहलाएगा। बोलो हाँ है ना। नहीं आ रहा क्या? अच्छा बताइए, एक बात बताइएगा, सोचिए, अगर ओमेगा इक्वल टू देखें ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी, तो ये ओमेगा, ये 0, अल्फ़ा कितना आ गया है? 10 पाई, और टी कितना है? 2, तो ये कितना आ गया था? ये अच्छा 20 पाई, और ये लिखा जाएगा रेडियन पर सेकेंड। बोलो हाँ है ना। इन दोनों के बीच की बात हो गई। अब मैं ये कहता हूँ, बताइए अगर इन दोनों को लिया जाए, देखो, और टाइम कितना हो गया? 4, स्टार्टिंग से 4, यहाँ से कितना हो गया? 2 सेकेंड रख दीजिएगा। देखो हो गया। अगर मैं ये कहूँ आपसे कि बिटवीन t इक्वल टू 2 एंड, बोलो बेटा, t इक्वल टू 4 सेकेंड, बिटवीन t इक्वल टू 2 एंड t इक्वल टू 4 सेकेंड, मुझे एक बात बताओ, सोच कर बोलिएगा। t बोलो, बात समझ में आ रही कि नहीं है? मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, यस या नो? देखो मैं जो बोल रहा हूँ सुनो, पहले सुनो। अगर मैं ये कहूँ कि थीटा इक्वल टू, फिर से लगाना चाहूँ, ये लग जाएगा हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर लग जाएगा। बोलो हाँ है ना। तो ये थीटा कहाँ का आएगा? यहाँ से लेकर यहाँ के बीच में कुल कितना घूमा। क्यों? यहाँ का जो ओमेगा होगा उसको मैं क्या मान लूँगा? इनिशियल। नहीं बात समझ में आई क्या? तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मुझे क्या मिल जाएगा? कुल कितना एंगल घूमा, उसको किससे डिवाइड मार दूंगा? 2 पाई से, तो मालूम चल जाएगा 2 से और 4 सेकंड के बीच में कुल कितने रोटेशन घूमा। नहीं आया? तो ये बताइए, तो यहाँ पर जो ये ओमेगा नॉट है वो ओमेगा वाला आ जाएगा। बिल्कुल सही। तो ये जो है आपका कितना आ जाएगा? 20 पाई इंटू टी 2 ही सेकेंड होगा। यहाँ से यहाँ की बात हो रही है। तो ये अल्फ़ा उन्होंने बोला है कि आप पूरे जर्नी में यूनिफॉर्म, तो हाफ कितना बेटा? अल्फ़ा कितना है? 10 पाई। तो ये हो गया 10 पाई और ये हो गया 2 का स्क्वायर। बताइए थीटा इक्वल टू 40 एक 4 20 आ रहा है, 20 पाई। तो थीटा इक्वल टू एक प्रकार से 60 पाई, ये आ गया रेडियन। तो अब जो नंबर ऑफ रोटेशन बिटवीन t इक्वल टू 2 एंड t इक्वल टू 4 एन डैश जो आएगा, मुझे लगता है थीटा बाई 2 पाई यानी 60 पाई बाई 2 पाई। तो मुझे लगता है जो एन डैश है वो 30 रेडियन 30 रोटेशन आ जाएगा। नहीं समझ में आया क्या? कॉपी चलिए, कॉपी करिए, फटाफट कॉपी करिए, फास्ट करिएगा।
अगर आप नोटिस करें तो जब तक हम ये ओमेगा वाला यूज़ करें तब तक ये देखा जाए तो वी स्क्वायर यू प्लस ए टी जब मोशन स्ट्रेट लाइन पढ़ते थे लगभग वही कंसेप्ट है ना, अभी तक तो वही चलेगा वो। फ्राइडे का देख लीजिएगा, मैंने बोला है कि अगर मैंने मैसेज कर दिया है तो सुबह 9 बजे वाली क्लास मैं 2 क्लास ले लूँगा, मैं यहाँ बोल दूँगा काउंटर पे, ठीक है बेटा। हाँ हो गया। अगला क्वेश्चन लिखिए ध्यान से, ठीक है, लिखो बेटा। अ व्हील रोटेट्स। मैं बेटा उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग सही बोल रहे हैं, आप एररलेस यानी सॉल्व कर रहे हैं। कितने लोगों ने स्टार्ट किया? ईमानदारी से स्टार्ट ही किया, कितने बने इंपॉर्टेंट नहीं क्या क्वेश्चन बनना चालू हो गए हैं? मतलब ये नहीं कह रहा कि 100 में 100 बन रहे हैं, क्या 70, 80, 90% तक पहुंच पा रहे हैं क्वेश्चंस, है ना? ठीक, क्योंकि जो मैं थर्मोडायनेमिक्स अलग से रिकॉर्ड करूंगा, चूँकि अलग मतलब उस वाले बैच को रिकॉर्ड करूंगा, ज़बरदस्त रिकॉर्ड करूंगा उसको, ज़बरदस्त रिकॉर्ड होगा वो भाई। कहीं ना कहीं मैं अपने 11th के पूरे पोर्शन का कर रहा हूँ, तैयार कर रहा हूँ पूरे पोर्शन को, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन लिखो बेटा, फिर से ध्यान से लिखो। अ व्हील रोटेट्स अंडर कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन। अ व्हील रोटेट्स अंडर कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन। A wheel rotates under constant angular acceleration starting from rest यानी ओमेगा नॉट क्या है? 0। और ये तीनों फॉर्मूले काम करेंगे? यस, क्योंकि अल्फा क्या बोला उसने? यूनिफॉर्म। ध्यान से फाइंड द रेशियो ऑफ angle rotated in n second and nth second। देख लीजिएगा, n second and nth second वही हो गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन n second and nth second, t second and tth second, सेम टू सेम। देखो बेटे ध्यान से देखिएगा। अच्छा बताइए उसमें क्या था आपको याद है? एस स्क्वायर टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था। तो यहाँ ये क्या हो जाएगा? थीटा स्क्वायर टू क्या हो जाएगा? ओमेगा नॉट टी प्लस ऑफ हाफ टी स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई क्या? यहाँ पर आया? फिर याद करो वहाँ पर एस एनथ क्या था? u प्लस ए बाई टू 2n-1 एस स्क्वायर टू। बोल यहाँ पर क्या था? वो एस स्क्वायर टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वो एस टी था। ये जो अरे यार ये जो एस स्क्वायर टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में जो ये एस था, इसी को तो क्या बोलते थे अपन? एस एन बोलते थे या एस टी बोलते थे, अगले वाले को टी एथ बोलते थे। ये क्या कहलाएगा? थीटा एन कहलाएगा। नहीं ऐसा में आ रहा है? वहाँ पर क्या था बताइए? अच्छा एस स्क्वायर टू यू प्लस ए बाई टू 2n-1, इसको एस एनथ बोला करते थे। यहाँ पर क्या बोलेंगे? थीटा एनथ होगा, यू के नाम पर तो ओमेगा नॉट, और ये अल्फ़ा बाई 2-1। बोलो क्लियर है कि नहीं बताइए? नहीं आया? उसने क्या बोला बताइए? उसने क्वेश्चन में बोला है कि भाई साहब जो ओमेगा, अच्छा थीटा एन बोला है आपने, जहाँ जहाँ टी लिखा है वहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा आपको? एन ही लिखना पड़ेगा, एनथ
और n बोला है ना, n और nth सेकेंड, जो t यूज़ मत करिए, क्या यूज़ करना पड़ेगा, n लिख दिया हमने। ओमेगा नॉट क्या बोला है, 0, क्योंकि उसने बोला है बात कि भाई स्टार्ट कैसे हो रहा है, रेस्ट से, यानी थीटा n इक्वल टू, यहाँ पर क्या जाएगा 0n, आगे बोलो बेटा, प्लस हाफ अल्फ़ा n स्क्वायर, तो थीटा n इक्वल टू अल्फ़ा n स्क्वायर बाई 2, बोलो हाँ है ना। यहाँ पर क्या आएगा, थीटा बोलो बेटा nth इक्वल टू, अगेन यहाँ 0 आ जाएगा, प्लस ऑफ क्या आ जाएगा, अल्फ़ा बाई 2 और 2n माइनस 1। मेरे हिसाब से यहाँ पर थीटा बोलो बेटा nth इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बाई 2 और 2n माइनस 1, एंड दैट इज़ योर इक्वेशन नंबर 2। बोलो हाँ है ना। हमसे क्या पूछा है उसने, हाँ रेशियो, तो हमसे हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 को डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, तो थीटा n और ये हो जाएगा थीटा nth, तो थीटा n कितना है बेटा, n स्क्वायर बाई 2, बोलो हाँ है ना, ये अल्फ़ा बाई 2 और 2n माइनस 1। देखिए अल्फ़ा बाई 2 अल्फ़ा बाई 2 से कैंसल, तो अपना जो थीटा n है और थीटा जो nth है वो आ जाएगा n स्क्वायर बाई 2n माइनस 1। आई बात समझ में क्या, प्लीज़ कॉपी, प्लीज़ जल्दी जल्दी कॉपी करिए, आज एक ही वीडियो रहेगा, आज डबल लेक्चर नहीं करेंगे उसको, ठीक है, जल्दी करिए। कल का मैंने वो अपलोड किया था थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, देखा किसी बच्चे ने क्या, समझ में आ रहा था, ठीक है। वो आपके भाई आपको स्कूल एग्ज़ाम नहीं देना है तो आपको आवश्यकता नहीं थी, लेकिन इवनिंग वाले बैच को स्कूल एग्ज़ाम देना है, तो अब समझ में आ गया फॉर्मूला कहाँ से उठा था, पूरा का पूरा आराम से तोड़ तोड़ बताया था मैंने। चलो हो गया बेटा, बोलो लिखो, क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट। अ व्हील ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, अ व्हील ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, a wheel of radius 15 centimeter is rotating about its axis at angular speed of 20 रेडियन पर सेकेंड। हो गया, लिखो फुल स्टॉप। फाइंड द लीनियर स्पीड एंड टोटल एक्सलरेशन, फाइंड द लीनियर स्पीड एंड टोटल एक्सलरेशन of a point on the rim, 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 on the rim। हो गया, आइए बेटा कोई बात नहीं, कोई मैं सिखा रहा हूँ, आइए देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखिए क्या 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 रहा है, पहले क्वेश्चन को समझिए, उनके क्वेश्चंस को। और बेटा अगर आप ध्यान से देखो, ये दिया इन्होंने बोला, क्या बोला बताइए, क्वेश्चन पढ़िए एक बार ध्यान से, जोर से पढ़िए थोड़ा। एक मिनट, एक सेकेंड, रेडियस दिया है 15 सेंटीमीटर, आगे पढ़िए। ठीक है, ये जो घूम रहा है ऐसे, जैसे हम फैन जब चलाते हैं एक टाइम के बाद उसकी स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट हो जाती है, तो इसमें उसी की बात हो रही है। मतलब अब ये जो घूम रहा है ओमेगा, जो ओमेगा है कितना बेटा,
हाँ, मतलब ये है कि 20 रेडियन पर सेकेंड से घूमने लगा। बोलो हाँ है ना। यानी अब इससे अरे फैन आप स्टार्ट करते हैं, बाई प्रेस स्पीड पकड़ता है, फिर एक टाइम के बाद क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो अब वो कांस्टेंट वाली कंडीशन बोल रहे हैं, क्या 20 रेडियन पर सेकेंड से क्या हो रहा है, घूम रहा है। बोलो हाँ है ना। अब थोड़ा ध्यान लगाओ, वो कह ये रहे हैं कि आप तो एक बात बताओ, देखो ध्यान से, ये कह रहे हैं कि लीनियर स्पीड बताओ, मतलब v की बात कर रहे हैं। अब बताओ, अच्छा इसको ऐसे मिलाते हो तो कितना एंगल होता है बेटा, 90 डिग्री। वो v पूछ रहे हैं बेटा, तो v इक्वल टू क्या होगा, r कौन सा लिया अपन, स्मॉल ले लिया है, तो v इक्वल टू r ओमेगा, लीनियर स्पीड ये हो गई। तो यहाँ पर v इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, तो 10 की पावर -2, और ओमेगा जो है हो गया 20। तो v इक्वल टू 15, ये कितना हो जाएगा बेटा 300, और 10 की पावर -2, और कितना हो जाएगा v इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। बोलो हाँ है ना। और यह एक प्रकार से क्या है, कांस्टेंट। बोलो हाँ है ना। कुछ बातें याद करो, अगर आपको पुरानी बातें याद हो सर्कुलर मोशन का, तो मैंने वहाँ एक चीज़ सिखाई थी, अगर आपको याद हो। मैंने कहा था कि जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, जिसको अपन AT बोला करते थे, भाई साहब याद करो, वो dv/dt था, और बाद में लिखवाया था कि वो r अल्फ़ा भी होता है। ये बताइए यहाँ पर v क्या है, कांस्टेंट हो गया। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो dv/dt है वो क्या आएगा, जब ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, 0, यानी ये 0 हो गया। यानी मिला जुला कर देखा जाए तो AT क्या हो गया, 0 हो गया। AT 0 होने का क्या मतलब हुआ भाई, ये हो गया r अल्फ़ा, सीधी सी बात है, अल्फ़ा भी क्या होगा, 0। भाई अल्फ़ा अगर होता ही तो इसकी स्पीड बढ़ती नहीं, ओमेगा बढ़ता, तो ओमेगा तो बढ़ने की बात ही नहीं हो रही है। यानी अल्फ़ा क्या हो गया है, कांस्टेंट हो ही गया, सॉरी अल्फ़ा 0 हो गया है, कांस्टेंट नहीं, अल्फ़ा क्या हो गया है, 0। अगर अल्फ़ा होता तो और तेज बढ़ता। बोलो हाँ या ना, नहीं आ रहा क्या। अच्छा एक बात बताओ, लेकिन एक बात हम और सीखे हैं कि अगर कोई, देखो सुनो, अगर कोई चीज़ सर्कुलर मोशन कर रहा हो तो 2 प्रकार का होता है, एक उसमें AT होता है, एक AC होता है। तो AT की वैल्यू क्या होती है, r अल्फ़ा, जो कि क्या आ चुकी है, 0। लेकिन भाई साहब उसमें AC तो होगा ना यार, जो सेंट्रीपिटल होता है वो क्या होता है बताइए, r ओमेगा स्क्वायर बोल दो, यस, v²/r बोल दो, v ओमेगा बोल दो, जो बोलना बोल दो। तो हमने उसको बोल दिया r ओमेगा स्क्वायर, जो बोलना है बोल दो। तो AC इक्वल टू r कितना हो गया, 15 सेंटीमीटर, तो 10 की पावर -2, और ओमेगा 20 का स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 400। तो AC इक्वल टू ये आ गया 60, यानी 6000, बोलो हाँ है ना, इंटू 10 की पावर -2, हाँ 60 बचेगा। तो AC इक्वल टू आ गया 60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो हाँ है ना, नहीं आया। ये बताओ, उन्होंने पूछा है, ये थोड़ी पूछा था, उन्होंने बोला था कि नेट निकालो। तो यार एक बात बताओ, नेट के लिए क्या होता है, नेट के लिए तो ये होता है, भाई नेट ये हो गया, तो ये जो नेट आता है वो क्या आता है बताइए, अच्छा वो क्या होता है, AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर। AT तो है ही नहीं, AT की वैल्यू कितनी है, 0। यानी मतलब कहने का यह है कि A नेट जो है वो AC ही आएगा, और AC मतलब क्या आएगा, 60 मीटर बोलो पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो हाँ आया ना, आया, छाप दो। जल्दी करिएगा। तो फास्ट करते ही। हो बेटा, क्या समय चालू हो गया धीरे धीरे, ठीक। अब धीरे धीरे टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 ऐसे आते जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। पहले अभी जब टाइप 2 कंप्लीट हो जाए, है ना, एक और सवाल, टाइप 2 और टाइप 3 हो जाए, तब क्वेश्चन करना चालू करिएगा। या तो पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंप्लीट कर लीजिए अलग अलग जगहों से, पहले एयरलेस से कंप्लीट कर लीजिएगा, मॉड्यूल से कंप्लीट सब कर लीजिए, पहले कंप्लीट धड़ धड़।
मैं आपको सर से भिजवा दूँ क्वेश्चन, अलग क्वेश्चन जो एररलेस नहीं होंगे, अलग से, तो उसको करिएगा। ठीक है क्या? ठीक। अब क्वेश्चन लिखिए बेटा एक अगला, लिखो अ डिस्क, देखो बेटा आराम से, घबरा मत। अ डिस्क रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस, अ डिस्क रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस with a constant angular acceleration, with a constant angular acceleration, with a constant angular acceleration of 2 radian per second square, 2 radian per second square। हो गया, फुल स्टॉप। क्या दिया बेटा? ये अल्फा दिया अभी। अच्छा, अल्फा है मतलब उसकी स्पीड बढ़ी रही होगी, है ना? हाँ, फाइंड द रेडियल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, फाइंड द रेडियल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, फाइंड द रेडियल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल at a distance of 10 centimeter, at a distance of 10 centimeter from its axis, from its axis, from its axis at the end of, at the end of 4th second, 4th second after the disk, after the disk starts rotating, after the disk starts rotating, after the disk starts rotating। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए प्लीज, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए क्या कह रहा है। हो गया बेटा? यस, चलो अब एक बार पढ़ो बेटा, तो कोई बच्चा क्वेश्चन पढ़ेगा तो डिस्क रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस विद अ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 2 रेडियन। रुक जाओ, देखो एक डिस्क दिया है, डिस्क मतलब क्या बताया था बेटा? रोटी बताया था ना, डिस्क मतलब रोटी ऐसे से घूम रहा है, बोलो हाँ है ना? अब सुनो, इसमें अल्फा दिया हुआ है, कितना दिया बेटा? 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर बोला होगा, हाँ अल्फा दिया है। अच्छा, स्टार्ट हो रहा है मतलब कहीं ना कहीं उसने ओमेगा नॉट क्या दिया है? 0। आगे क्या बोला बेटा? फाइंड द रेडियल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल एट द डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। डिस्टेंस, अच्छा ठीक है, मतलब यहाँ पर एक पॉइंट है, वो ऐसे मान लो रेडियस दिया है ना, आर कितना पर है? 10 सेंटीमीटर। ये मतलब ये पूरा ये 10 सेंटीमीटर पॉइंट है। अगला बेटा एट द एंड ऑफ 4th सेकंड आफ्टर द, मतलब ठीक है, t4 सेकेंड। अब मेरी बात सुनो, ऐसा कहानी को समझते हैं, पहले कह क्या रहे हैं। अच्छा एक बात बताइएगा, सोचो अगर मैं इसमें ये लगा दूं ओमेगा इक्वल टू लगा दूं ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी लगा दूं, तो भाई मुझे ये मालूम हो जाएगा कि 4 सेकेंड के बाद इसका ओमेगा हो कितना जाएगा, कितना हो जाएगा ओमेगा, चेक कर सकते हैं। अब बताओ, तो ओमेगा इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? 0 प्लस ऑफ अल्फ़ा, अल्फ़ा कितना है? 2, देखिए ना अल्फ़ा 2 दिया है, और टी कितना है आपका? 4 सेकेंड। तो यहाँ पर जो ओमेगा है वो कितना आ जाएगा? 8 रेडियन पर सेकेंड, बोलो हाँ है ना? कितना आ जाएगा? 8 रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा। रुको, इसका मतलब ये है, सोचो मान लो कहते हैं कि इफ 4 सेकेंड के बाद ही कंडीशन दिखाई जा रही है, तो यार एक बात बताओ, इसका कुछ ना कुछ तो वी आई है, वी निकालना है। इसका इस समय कितना हो चुका है? ओमेगा मान लो हो चुका है। तो अगर ये बोला जाए भाई ओमेगा कितना हो चुका है? 8 रेडियन पर सेकेंड। अब यहाँ पे यदि मैं ये पूछूं कि v इक्वल टू क्या होगा, तो फार्मूला क्या हो जाएगा? r ओमेगा, यानी इसका इस पॉइंट का टेंजेंशियल वेलोसिटी कितनी हो चुकी होगी? तो v इक्वल टू r, r कितना दिया? 10 सेंटीमीटर,
तो 10 इंटू 10⁻⁻2 और ओमेगा के नाम पर 8 आ जाएगा। बोलो हाँ है ना? यस, 80 यानी 0.8, 80 10⁻⁻2, तो चाहे तो कर सकते हैं 0.8। बोलो हाँ है ना? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कौन बोला? हाँ, ये बात समझ में आ गई क्या? अब मुझे बताओ, अब इस समय जब ये आप देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये चीज़, ये मान लो पॉइंट का नाम P रख दिया, अपने को यहाँ पर V मालूम है। बोलो हाँ है ना? अब मुझे एक बात बताओ, और इसमें अल्फ़ा लगातार है, अल्फ़ा तो है ही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर टेंजेंशियल बोलेंगे तो उसको क्या लिखना पड़ेगा अपने को? R अल्फ़ा। लफड़ाई खत्म इसका। R का वैल्यू कितनी है? R कितना था? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, R 10 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा ये, और अल्फ़ा कितना है? 2। तो यानी AT अगर देखें तो कितना आ जाएगा? 20 इंटू 10⁻⁻2, या अगर हम देखें तो AT इक्वल टू 0.2, और ये आ रहा है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये टेंजेंशियल आ गया। बोलो हाँ है ना? यहाँ पे अगर हम बात करें कि A रेडियल क्या हो जाएगा, तो A रेडियल क्या होता है? फॉर्मूला दो बातें नहीं, बहुत से होते हैं। V ओमेगा भी होता है। बोलो हाँ है ना? V ओमेगा भी होता है, R ओमेगा स्क्वायर, जो मन करो लिख दो। जब अपने को V मालूम है, इसलिए यहाँ पर बल में निकाल के रखा हुआ था ना मैंने, तो मैंने कहा इसी को यूज़ कर लेता हूँ। 0.8 और ओमेगा कहाँ गया? कहाँ गया ओमेगा? ये रहा, ये रहा। तो ये कितना हो जाएगा? 8। तो मुझे लगता है कि जो AR है 6.4। बोलो हाँ है ना? ये भी किस में आ गया? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पूछा क्या उसने? आई थिंक यही दोनों पूछा था, टेंजेंशियल और, अच्छा यहीं पर अगर बोल देता कि भाई ये कौन हो गया इसका, ये हो गया AT और ये हो गया AC। बोलो क्लियर है कि नहीं है? ये कौन आ गया? बोलो हाँ है ना? A। तो A इक्वल टू क्या आ गया? अंडर रूट ऑफ, बोलो बेटा, AT स्क्वायर प्लस ऑफ AC स्क्वायर। बोलो हाँ है ना? व्हाट इज AT? अगर पूछते तो अपन लगा देते भैया 0.2 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ क्या होता है? 6.4 का होल स्क्वायर। सॉल्व करके मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख देते हैं। बोलो क्लियर है कि नहीं है? अरे बोलो यार, नहीं आया कॉपी? कोई टफ है क्या? अभी बेस चला रहे थे भाई, जो फॉर्मूला है उसका मीनिंग समझ तो आए पहले अपने को। चलिए करिएगा। हो बेटा, लिखो। A uniform rod of length capital L, a uniform rod of length capital L is rotating about its one end in the horizontal plane under constant acceleration alpha, starting from rest। ठीक है, आगे लिखेगा। Find the linear velocity of its midpoint after time t0 full stop। also find the normal and tangential components of acceleration of the midpoint of the rod
of the midpoint of the rod at this instant, पल्ले पड़ गया? यस। अब देखिए तो बेटा देखो, रॉड बोला ऐसे घूम रहा है, देखिए हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे, देखो ऐसे 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 हॉरिजॉन्टल ग्राउंड के पैर ऐसे घूम रहा है। बोलो हाँ है ना? ऐसे नहीं, ये अलग क्वेश्चन हो जाएगा, आएगा वो भी आ रहा है। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर उन्होंने क्या बोला समझिए। देखिए ध्यान से, मतलब ये है अपन इसको बोर्ड को ही मान लेते हैं कि क्या है, हॉरिजॉन्टल। मतलब अगर बोर्ड ऐसे करके ऐसे निकाल दिया तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे है ना, तो अपन उसी को मान लेते हैं, ऐसे लगा दिया हमने। यहाँ पर देखा जाए, आप ये समझिए कि यह एक रॉड है। बोलो हाँ है ना? ये लेंथ बोला है कैपिटल एक स्मॉल दिया मैंने, चलो कैपिटल एल ले लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ओमेगा नॉट क्या दिया है? 0। बोलो क्लियर है क्या? मुझे एक बात बताइएगा, देखो ये कुछ मान लेते हैं कि टी क्या टी नॉट बोला है क्या? अच्छा, टी नॉट टाइम के बाद मान लीजिए यहाँ पहुँच गया, और यहाँ पर टी इक्वल टू 0 के बाद। बोलो क्लियर है कि नहीं है? तो ये जो है यहाँ पहुँच गया। बोलो क्लियर? अरे बोलो यार। अब मुझे एक बात बताओ, जब वहाँ पहुँच, अल्फ़ा दिया है कि नहीं दिया है? दिया है, अल्फ़ा दिया है ना, अल्फ़ा दिया ही है, इसमें कांस्टेंट है जो भी है। बोलो क्लियर है क्या? मेरा क्वेश्चन सुनिएगा, यहाँ पर जो ओमेगा क्या था? 0। यहाँ पर पहुँचते पहुँचते कुछ ना कुछ तो ओमेगा हो ही गया होगा। अरे यार बढ़ेगा ना यार। ये बताओ, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी होता है। तो भाई साहब ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट 0 दिया है, अल्फ़ा क्वेश्चन अल्फ़ा दिया है, और टी को टी नॉट बोला है। तो ये बताओ ओमेगा कितना आ जाएगा? अल्फ़ा टी नॉट, एंड दैट इज़ योर ये। बोलो क्लियर है कि नहीं है? नहीं आया। उसने किसका निकलवा रहा है आपसे? वो मिड पॉइंट का। बोलो हाँ है ना? किसका? मिड पॉइंट का निकलवा रहा है। बोलो क्लियर है? देखो अपन दोनों को निकाल लेंगे। अपन इसको ओ मान लेते हैं, ये मिड पॉइंट है, इसको पी नाम दे देंगे। पहले पी यहाँ था, अब यहाँ चला गया, और इसको मान लेते हैं क्यू पॉइंट। बोलो क्लियर है क्या? करवाए क्वेश्चन से बेटा। अब देखो ये ऐसे, ये ऐसे। बोलो हाँ है ना? क्या पूछा उसने मिड पॉइंट का? लीनियर वेलोसिटी। यानी वो कहीं ना कहीं इस मिड पॉइंट की बात करे तो इसकी बात हो रही है, इसमें घूम रहा होगा। इस समय देखा जाए लीनियर वेलोसिटी पूछ रहा है, मतलब इसका मैं इसको वी पी नाम देता हूँ। अगर क्यू का पूछता तो क्या नाम देते हैं अपन? वी क्यू। तो भाई साहब एक बात बताओ, जब वी पी पूछ रहा है टी नॉट टाइम पे, स्वाभाविक सी बात है क्या करना पड़ेगा? आर ओमेगा। आर ओमेगा, आर के नाम पर क्या लेंथ पूरी एल है, तो आधी कितनी हो जाएगी? ये हो गया आर, ओमेगा के नाम पर ओमेगा ही आएगा। बोलो हाँ है ना? ये जो कि निकाल चुके हैं हम लोग। तो ये क्या आ जाएगा बताइए? L/2 अल्फ़ा और टी नॉट हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? और यदि अगर हम बात करें कि वी क्यू पूछ लेता, मतलब एंड का पूछ लेता, उसने ये वाला पूछा है, तो उस केस में क्या आता? एल ओमेगा आता। बोलो हाँ है ना? यानी वो आता एल अल्फ़ा टी नॉट आ जाता आता। अच्छा मान लो गलती से अगर पूछ लेता इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा पूछ लेता हो, पूछा नहीं है मगर पूछ लेते हैं। थीटा इक्वल टू क्या होता बताइए? ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर। उस केस में कितना आता? 0 टी नॉट प्लस हाफ अल्फ़ा टी नॉट का स्क्वायर। तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाता? का स्क्वायर आ जाता। नहीं आया क्या है? एक बात बताइए, 1 मिनट बोल रहा हूँ, बोलो। अरे मैं कुछ सोच के पूछा है आपसे, बता रहा हूँ आपको। अब देखो, जब वो यहाँ पहुँचा होगा तो उसमें 2 आएंगे, एक आएगा टेंजेंशियल और एक आएगा सेंट्रीपिटल। तो नेट वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक टेंजेंशियल होता है और एक सेंट्रीपिटल। वही तो पूछ रहा है। तो यहाँ जब सवाल आया कि भैया ए टी पूछ रहे हो आप, स्वाभाविक सी बात है, फॉर्मूला होता है आर अल्फ़ा। बोलो है, आर अल्फ़ा तो होता ही है। अल्फ़ा, अरे आर के नाम पर क्या आ जाएगा? L/2, और अल्फ़ा क्वेश्चन में खुद दिया हुआ उसने। बोलो है ना? अल्फ़ा अल्फ़ा बोला है। और सवाल ये है कि अगर आपसे ये पूछ रहे हैं क्या चीज़? सेंट्रीपिटल। बोलो है ना? उस केस में क्या हो जाएगा? बहुत कुछ अपने पास, आर ओमेगा स्क्वायर, वी ओमेगा वी स्क्वायर बाई आर भी है, कुछ भी कर लो यार। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा? L/2। सवाल है ओमेगा का, तो ओमेगा बगल में लिखा हुआ है भाई साहब।
अल्फ़ा टी नॉट का होल स्क्वायर। तो ए सी इक्वल टू एल इतना अल्फ़ा टी नॉट स्क्वायर ये आ गया। और क्या पूछा उसने? नॉर्मल एंड टेंजेंशियल इसी को बोलते हैं भाई साहब, ए सी और ए टी को ही बोलते हैं। नॉर्मल और टेंजेंशियल ये रहा। सेंट्रीपिटल का नाम क्या है? नॉर्मल। ख़त्म। बोलो क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ गया? छापो। समय चालू हो गया धीरे धीरे। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। हो गया क्या? चलो अगला क्वेश्चन लिखो बेटा। द एंगुलर पोजीशन ऑफ, लिखो द एंगुलर पोजीशन ऑफ, द एंगुलर पोजीशन ऑफ अ स्विमिंग डोर, स्विमिंग तैरने वाला, स्विमिंग डोर is described by theta equal to 5 plus 10t, 5 plus 10t plus of 20t स्क्वायर। मैं आपको थोड़ा टाइम दूंगा करने के लिए इसको। 20t स्क्वायर याद है? x इक्वल टू एक्स और t में इक्वेशन, यहाँ x का क्या लिखा हुआ है इस समय? वो थीटा लिखा हुआ है। याद आया? dx बाई dt करते थे, सब याद आ रहा है? चलो इतना हो गया। डिटरमाइन द एंगुलर पोजीशन, डिटरमाइन द एंगुलर पोजीशन कॉमा एंगुलर स्पीड, ओमेगा की बात हो रही है, एंगुलर स्पीड एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, एंड एंगुलर एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है, आपको दिया मैंने 2 मिनट का टाइम, आप खुद करिए इसको प्लीज़, खुद करिए प्लीज़, 2 सेकेंड पे निकालना है।
हो गया, आ गया आंसर, वेरी गुड। देखिए बेटा बच्चों, ये भी इजी क्वेश्चन था, अभी तक इजी चला रहा है बिल्कुल। 5 प्लस क्या लिखा है, 10t प्लस 20t स्क्वायर। ये एंगुलर क्या है, ये एंगुलर क्या है, उसकी पोजीशन है। मुझे ये क्या पहले वाले पार्ट में क्या पूछा है, ठीक, कि कब, 2 सेकेंड्स। तो t इक्वल टू 2 सेकेंड पुट करिए तो इसके थीटा क्या जाएगी, थीटा ही क्या है इसका, बोलो। यस, एंगुलर पोजीशन है, बोलो क्लियर है कि नहीं है। तो थीटा जो है पुट कर दो, ऐसे लिख सकते हैं, याद है वो x लिखा था तो मैंने कहा था t पे डिपेंड कर रहा है तो उसको xt, तो इसको लिख सकते हैं थीटा t लिख सकते हैं, याद है कुछ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको लिख दीजिए थीटा, और जहाँ t वहाँ क्या लिख दीजिए 2, याद आ रहा है क्या, बताओ क्या जाएगा। 5 प्लस 10 इंटू 2 फिर 22 का स्क्वायर, ये आएगा 5 20, आगे बोलो 2 का स्क्वायर 4 80 ना 105 रेडियन, बोलो क्लियर है क्या। अगला क्या पूछा उसने, एंगुलर मतलब ओमेगा की बात कर रहे हैं। एक बात बताइएगा, अपन ने थीटा इक्वल टू क्या दिया है, 5 प्लस 10t प्लस ऑफ 20t स्क्वायर। अब बोलो क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t कर दीजिए, क्या आएगा इसके अंदर, d थीटा बाई डी टी 0 10t का हो जाएगा 10 और इसका आ जाएगा 40t। इसमें ये क्या है, ये एक प्रकार क्या है ओमेगा, एंगुलर स्पीड। इसमें जो है आप क्या करेंगे, पुट करेंगे t इक्वल टू 2 सेकेंड, जो ओमेगा की वैल्यू आएगी 10 प्लस 40 इंटू 2, तो ओमेगा 80, ये आ जाएगा 90 रेडियन पर सेकेंड। बोलो क्लियर है कि नहीं है। अब अगला जो है पूछा है एंगुलर एक्सेलरेशन, तो ओमेगा इक्वल टू कितना है यार, कहाँ गया, यही तो है, ये ओमेगा 10 प्लस 40t, इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t, तो ये आ जाएगा d ओमेगा बाई डी टी, जिसको अपन क्या बोलते हैं अल्फ़ा, ये 0 और इसका कितना आ जाएगा 40, यानी अल्फ़ा एंगुलर एक्सेलरेशन 40 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। बोलो क्लियर है कि नहीं है, कॉपी करिए। हो गया, समय चालू हो गया ना। देखिए वो पूरा वही है यार, एक्स वाला जब हम करते थे ना, मोशन स्ट्रेट टाइम स्टार्ट किया था, बिल्कुल वही चल रहा है अभी तो, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा, लिखो द एंगुलर पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल ऑफ अ पॉइंट, ध्यान से लिखो बेटा, ध्यान से लिखना, द एंगुलर पोजीशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द rim on the rim, the angular position of a point on the rim रिम साबुन मत लिख दीजिएगा, रिम है ना, हाँ एम आपने लिखा हुआ इसलिए पूछा मैंने, हाँ तभी मैंने कहा रिम साबुन मत लिख दीजिएगा, रिम RIM है ना, रिम ऑफ अ रोटेटिंग व्हील इज, of a rotating wheel is given by थीटा इक्वल टू दिया है, थीटा इक्वल टू 4t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 3, 4t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 3, हो गया। रेडियन लिखो, फाइंड, बहुत कुछ दिए पूछा है,
फाइंड नंबर वन, द एंगुलर वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। पहले पूछा है एंगुलर वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, ये ओमेगा पूछ रहा हूँ t इक्वल टू 1 सेकेंड पे। सेकेंड पॉइंट, द एंगुलर एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, एंगुलर एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, अल्फा पूछ रहा हूँ मैं t इक्वल 2 सेकेंड पे। थर्ड, द एवरेज, ध्यान से, द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इन टाइम इंटरवल t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 2 सेकेंड। फोर्थ, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन इन टाइम इंटरवल t इक्वल टू 1 एंड t इक्वल टू 3 सेकेंड। 3 सेकेंड हो गया। चलो अब ध्यान दीजिएगा, ये भी आपको आता है। देखिए आप खुद सोचिए, इसीलिए वहाँ स्टार्टिंग में आप साथ क्यों मेहनत की जा रही थी, इधर आप थोड़ा थोड़ा एक्सपर्ट होना चालू हो जाएं, इसीलिए आपको क्या कर रहे हैं, रिवाइज करवा रहा है। आप बता दूंगा आपको, जिस दिन रोटेशन खत्म होगा भाई साहब, थर्मोडायनेमिक्स का पूरी फिजिक्स से लगभग 99% कोई लेना देना नहीं है। 99, 1% छोड़ दीजिए, कुछ ना कुछ कंसेप्ट तो आता ही वहाँ पर। 99% कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल अलग चीज़ है, ध्यान रखिएगा। फ्लूइड मैकेनिक्स इलास्टिसिटी वाला पोर्शन, हाँ यहाँ 10-15-20% मान लीजिए यूज़ होता है, बाकी सब हटा दीजिए उसको, अलग चीज़ बिल्कुल। मतलब ये है कि जिस दिन आपका उसका टॉपिक स्टार्ट होना चालू हो जाएंगे, और अगर ये पूरा दिवाली तक बार बार कर रहा रिवाइज नहीं हुआ, तो आपका पूरा क्या हो जाएगा, इससे कनेक्शन ख़त्म। ये समझ लीजिए। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री अलग चीज़ है बिल्कुल, एक छोड़ दीजिए दूसरा छोड़ दीजिए, एक पढ़िए दूसरा छोड़ दीजिए, सब साफ हो जाएगा सब। ये बिल्कुल वैसे ही। देखो यहाँ पर थीटा इक्वल टू क्या है, बताइए क्या दिया है बेटा, 4t³ माइनस ऑफ 2t स्क्वायर प्लस ऑफ 5t प्लस ऑफ 3। बोलो हाँ है ना, अरे बोलो यार। मुझे एक बात बताइए, पहले ओमेगा पूछा है मैंने, पहले पार्ट में आते हैं। मुझे इसको डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी करना पड़ेगा, जिससे ये ओमेगा दे देगा, जिसको हम कहते हैं d(θ/dt). क्या जाएगा, 4×3=12 t स्क्वायर माइनस 4t प्लस ऑफ 5। बोलो हाँ है ना। उसने ओमेगा पूछा है t इक्वल टू 1 पे, तो इसमें क्या पुट कर देंगे, t इक्वल टू 1 सेकेंड पुट कर देंगे, जिससे ये ओमेगा आ जाएगा 12, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस ऑफ 5। यहाँ पर ओमेगा इक्वल टू 12 माइनस 4 प्लस ऑफ 5, ओमेगा इक्वल 12 प्लस 5 कितना आ गया, 17, 4 13 आ गया, 13 रेडियन पर सेकेंड। बोलो क्लियर है क्या। सेकेंड पोर्शन में ही कर लेते हैं। सेकेंड पोर्शन, यदि आपको ओमेगा मालूम है, मतलब एंगुलर वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, ये जो आया है, ये आया है 12t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, क्या दे देगा, ये अल्फ़ा दे देगा, जो कि आएगा d(ओमेगा/dt). बोलो हाँ है ना। ये आ जाएगा 24t माइनस ऑफ 4। उसने पूछा है कि आप अल्फ़ा बताओ t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, बोलो बेटा पुट करना पड़ेगा। बोलो हाँ है ना, पुट t इक्वल टू 2 सेकेंड। किस वाले में, इस वाले में। तो ये जो अल्फ़ा है 2 सेकेंड पे, 24 इंटू क्या आ जाएगा 2 माइनस ऑफ क्या आ जाएगा 4, तो अल्फ़ा इक्वल टू 48 माइनस 4, अल्फ़ा इक्वल टू 44 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अगला पूछा है एंगुलर वेलोसिटी, याद, सॉरी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, याद है उसका फॉर्मूला है एवरेज वेलोसिटी का, xt2 माइनस xt1 अपॉन t2 माइनस t1।
अरे एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला नहीं मालूम है, xt2 माइनस xt1 अपॉन t2 माइनस t1। लानत है तुम्हारी ज़िंदगी पर। यहाँ पे अगर हम बात करें थर्ड, हमें निकालना है एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, तो ये आ जाएगा θ2, तो θt2 θt1 अपॉन t2 माइनस t1। ठीक है, हमें यहाँ पर थीटा मालूम है, ये थीटा मालूम है, तो इसको चूँकि टाइम पर डिपेंड कर रहा है तो इस थीटा को थीटा नहीं लिखकर हम लिख सकते हैं थीटा टी करके लिख सकते हैं, जो कि क्या आएगा 4t³ माइनस ऑफ बोलो 2t² प्लस ऑफ 5t प्लस 3। कहाँ से कहाँ निकालना है? 0 और 2 सेकेंड के बीच में। तो यहाँ पर पहले थीटा 0 निकाला जाएगा, जहाँ जहाँ टी वहाँ 0 पुट कर दिए, 0 0 0, सिर्फ 3 बचेगा। बोलो हाँ है ना। फिर कितना है? 2 सेकेंड्स, तो θ2 निकालिए। यहाँ करेंगे कितना जाएगा? 2 का क्यूब 8 32, ये आ जाएगा 32, यहाँ 4 16 8 ये माइनस 8 प्लस 10 प्लस 3। सही बात है क्या? अब बताइए यहाँ पर क्या आ रहा है? जो ये θ2 है कितना आ गया? 32, 32 प्लस 10 42 प्लस 3 45 माइनस 8 37, यानी ये आ गया 37 रेडियन। बोलो हाँ है ना। और ये 3 रेडियन। बोलो हाँ है ना। अब बताओ यहाँ पर क्या करा जाएगा? कोई दिक्कत है क्या? यहाँ पर अगर देखा जाए अपन एवरेज एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे, तो जो θt2 है वहाँ क्या लिखा जाएगा? θ2 माइनस यहाँ क्या लिखा जाएगा? θ0 अपॉन t2 माइनस t1। बोलो क्लियर है कि नहीं है? अब बताओ θ2, व्हाट इज θ2? 37। बोलो हाँ है ना। ये आया 37 माइनस 3, कहाँ गया 3? ये रहा 3 अपॉन 2। कितना आ रहा बताइए? ये कितना आ रहा? 34 आ रहा है ना। 34/2 दैट इज 17। तो 17 क्या जाएगा? रेडियन पर सेकेंड। बोलो क्लियर है क्या? अगला उसने क्या बोला है? फोर्थ पोर्शन में अल्फा एवरेज वाला पूछा है, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। याद करो, ये होना चाहिए ओमेगा t2, वो क्या था? vt2, ओमेगा t2 माइनस ओमेगा t1 अपॉन t2 माइनस t1। कहाँ कहाँ का पूछा अपन ने? 1 सेकेंड और 3 सेकेंड के बीच में। इसका मतलब सीधा सा बात यह है कि आप ऐसे निकालें। क्या निकालेंगे बताइए? ओमेगा 3 सेकेंड, बोलो हाँ है ना, माइनस ओमेगा 1 सेकेंड और 3 माइनस 1। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? अब मुझे बताइए क्या करोगे? आपके पास यहाँ कहाँ गया ओमेगा वाला? कहाँ गया ओमेगा इक्वेशन? ओमेगा का इक्वेशन ये रहा, यही है कि नहीं है? तो वहाँ क्या करोगे? पहले क्या करोगे? जहाँ जहाँ टी वहाँ क्या पुट कर दोगे? 1, तो उससे क्या मिल जाएगा? ओमेगा 1 की वैल्यू आ जाएगी। फिर जहाँ टी वहाँ क्या पुट कर दोगे? 3, तो ओमेगा 3 की वैल्यू आ जाएगी। बोलो हाँ है ना। रख देना, आंसर आ जाएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर में। जल्दी करिएगा।
ये अल्फा लिखा हुआ है, हो गया। हो गया बेटा। आगे लिखिए बेटा क्वेश्चन, अब तो कर लेंगे, खुद भी कर लीजिएगा, है ना। लिखो अगला क्वेश्चन बेटा, ध्यान से। और सॉलिड बॉडी रोटेट्स, फटाफट करिएगा। अब मैं आपको ना अगले जो 3-4 क्वेश्चन बोलने जा रहा हूँ, सिर्फ आपको आप घर पे करिए, सिर्फ क्वेश्चन लिख लीजिए, सोल्यूशन बोर्ड पे देख लीजिए, घर पे करिए, क्योंकि आपसे बन जाएगा ना, इसलिए बोल रहा हूँ, है ना। लिखो, अ सॉलिड बॉडी रोटेट्स, अ सॉलिड बॉडी रोटेट्स with angular velocity, with angular velocity, with angular velocity, वेक्टर ओमेगा दिया है बेटा, है ना, वेक्टर ओमेगा 3t i कैप, ध्यान दो, 3t i कैप प्लस ऑफ 2t स्क्वायर j कैप, 2t स्क्वायर j कैप रेडियन पर सेकेंड। हो गया, लिखेगा आगे। फाइंड नंबर 1 द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। Number 2, the angle between the vectors of the angular velocity and angular acceleration at that moment आइए। दो बेटा, यहां पर अगर आप समझें क्वेश्चंस को, इन्होंने वेक्टर फॉर्म दे दिया बेटा, है ना। ये बोल दिया है 3t i कैप प्लस ऑफ क्या बेटा, 2t स्क्वायर j कैप। कोई बात नहीं, पहले पार्ट में क्या पूछा, t इक्वल टू 1 पे एंगुलर स्पीड का मैग्नीट्यूड बताओ। बोलो हाँ। अच्छा बताओ, अगर तुम इसका मैग्नीट्यूड निकालो, मतलब इसका मॉड निकालो, जिसको सिंपल भाषा में क्या बोलना, ओमेगा, तो क्या होता है यार, i के पहले वाले का स्क्वायर, j के पहले वाले का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ i कैप का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ j कैप का स्क्वायर। i के पहले क्या है, उसका स्क्वायर प्लस ऑफ, बोलो यस, 2t स्क्वायर का होल स्क्वायर। बताइए ओमेगा क्या आएगा, 3 3 9t स्क्वायर और 4, बोलो हाँ है ना। क्या बोला उसे, टाइम 1 सेकेंड। इसे पुट कर दो यार भाई, t इक्वल टू 1 सेकेंड पुट कर दो, तो ओमेगा इक्वल टू क्या आ जाएगा, बताइए, 9 इंटू 1 का स्क्वायर, 4 इंटू 1 का स्क्वायर, कितना आ रहा है, 13 आ रहा है, अंडर रूट ऑफ 13, बोलो बेटा, रेडियन पर सेकेंड। यही आया ना। अब मुझे एक बात बताओ, जब आपको ओमेगा वेक्टर फॉर्म में मालूम है, जो कि 3t i कैप प्लस ऑफ क्या हो जाएगा, 2t स्क्वायर j कैप, अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूं विथ रेस्पेक्ट टू t, तो क्या ये ऐसे आएगा, बोलो हाँ है ना। क्या इसको अल्फ़ा वेक्टर लिखा जाएगा, बिल्कुल। क्या जाएगा, 3t, t का 1 हो जाएगा, तो 3i कैप और ये 4t j कैप। अगर हमसे कहा जा रहा है कि अल्फ़ा का मैग्नीट्यूड यानी एंगुलर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकालो, यानी सिंपल अल्फ़ा पूछ रहे हैं, अगेन i के पहले यानी कोफिशिएंट ऑफ i स्क्वायर
प्लस ऑफ 4t का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखा जाए ये आ जाएगा 9 + 16t स्क्वायर। यहाँ पे आप क्या करेंगे, पुट बोलो t = 1, उसने बोला 1 सेकेंड पे निकालना है, तो अल्फ़ा = 9 + 16, 1 का स्क्वायर तो वही रहेगा 25, बाहर आ जाएगा 5 और ये आएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो हाँ है ना। अब उसने क्या पूछा वो देखो, उसने बोला कि 1 सेकेंड पे ओमेगा और अल्फ़ा के बीच का एंगल कितना, फाइंड एंगल बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलेरेशन एट t = 1 सेकेंड। ए डॉट बी पढ़ा आपने, ए डॉट बी मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। अरे अगर दो वेक्टर दिए हुए हों, अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है और ये थीटा है, तो आप पढ़े होंगे ए डॉट बी = मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, या सिंपल बोलें तो ए डॉट बी सिंपल भाषा में ए बी कॉस थीटा। बोलो क्लियर है कि नहीं, नहीं आया। अच्छा ये बताइएगा, यहाँ पे अपन ने ओमेगा दिया है वेक्टर फॉर्म में, कितना दिया बेटा, 3ti प्लस ऑफ बोलो 2t² j, इसमें 1 पुट कर दो तो 1 पे ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि 1 सेकेंड पे एंगल निकालना है तो 1 पुट करो तो 3t1 हो जाएगा, तो 3i और ये हो जाएगा 2j। उसी प्रकार से अल्फ़ा निकालो 1 पुट करके, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, कहाँ गई अल्फ़ा, अल्फ़ा ये रही, बोलो हाँ है ना, ये अल्फ़ा, तो 3 तो आ ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, 3i और ये हो जाएगा 4j, जहाँ t1 आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या। अपन मान लेते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो 1 सेकेंड पर अपने को ओमेगा और अल्फ़ा मिल गया इन द वेक्टर फॉर्म। अपन मान लेते हैं दोनों के बीच का एंगल कितना है उस समय, थीटा। तो उस केस में ये क्या लिखा जाएगा, ओमेगा डॉट अल्फ़ा, ये आएगा मॉड ऑफ ओमेगा मतलब ओमेगा, मॉड ऑफ अल्फ़ा मतलब अल्फ़ा, और ये लिखा जाएगा कॉस थीटा। बोलो क्लियर है क्या। यानी हमें पहले ही निकालना पड़ेगा क्या चीज़, ओमेगा डॉट अल्फ़ा। डॉट कैसे निकालते हैं, आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, कोफिशिएंट और आई के पहले 3, आई के पहले 3, तो इसका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 9 प्लस जे के पहले 2, जे के पहले 4, तो यह 8 आ जाएगा। बोलो हाँ, इसकी वैल्यू आ गई ओमेगा डॉट अल्फ़ा। मॉड ऑफ ओमेगा मतलब मॉड ऑफ ओमेगा मतलब ओमेगा, ये तो पहले से आ चुकी है √13, ये अपना आया √13 और ये आया था 5 कॉस थीटा। ये कितना आ गया 17। हमें निकालना था कॉस थीटा, तो ये आ गया 17/5 √13। हमें थीटा पूछ रहा था, तो थीटा = यही चीज़ कॉस इनवर्स 17/5 √13। बोलो क्लियर है क्या। सिर्फ देख लीजिए, घर पे करिएगा, सिर्फ क्वेश्चन देख लीजिए, जल्दी करिएगा, हो गया। सिर्फ क्वेश्चन देख लीजिए, मुझे लगता है आप घर पे आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बोलो क्लियर है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए बेटा। बोलो लिखो, अ रोलर, क्वेश्चन लिखिएगा, अ रोलर इन अ प्रिंटिंग प्रेस, a roller in a printing press, a roller in a printing press turns, घूम रहा है, turns through an angle, जब देखिएगा थीटा = दिया हुआ है, ये देखिए बेटा, थीटा = 3t² - t³, 3t² - t³, रेडियन हो गया नंबर 1। कैलकुलेट द एंगुलर वेलोसिटी, and angular acceleration as a function of time, हो गया। नंबर 2, what is the maximum positive angular velocity
positive angular velocity, what is the maximum positive angular velocity, and what time t does it occur? हो गया क्या? यस, हो गया। चलो अब देखिएगा, समझ में आ गया ना? ठीक है। क्या बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे अब जैसे इसमें क्या होगा ना, इसे बेसिक बातें अब कहीं कहीं यूज़ होगा तो अपने को याद तो आना चाहिए ना कहाँ कैसे होगा। अब इसे इसमें क्या लगा देंगे, वो देखा होगा आपने, सिलाई मशीन देखा है हाथ वाली या पैर वाली, कोई दिक्कत नहीं है। जब सिलाई मशीन चलाते हैं ऐसे ऐसे करके, ठीक है, पैर चला रहे हैं तो रोकना तो ऐसे अक्सर लोग हाथ लगा देते हैं ऊपर, देखा नहीं आपने, हाथ लगा फिर रोक देते हैं। हाँ भाई हाथ लगाते हैं यार जब कोई सिलाई करते हैं तो वो क्या लगा रहे हैं, वो टॉर्क लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? टॉर्क। बट नेक्स्ट में क्या, इतना टॉर्क लगाया कितने टाइम के बाद रुक जाएगा। या कभी उनको देखा है आपने, ये 3 व्हीलर वाले, कुछ गाड़ियाँ आती इस पर ऐसे लपेट दे, रस्सी लपेट देते हैं, ऐसे खींचते हैं, धद स्टार्ट हो जाती है। याद है कुछ? ऑटो वगैरह देखा होगा, कुछ आती है डीजल वाली, नहीं देखा है क्या? यस। तो क्या लगा रहे हैं? टॉर्क लगा रहे हैं। आ रही बात क्या? आप पतंग उड़ाते हैं, पतंग देखो ऐसे, वो चरखी पकड़ा हुआ है, धागा यूँ खींच रहा है, तो क्या लग रहा है? ऐसे जा रहा है, घूम रहा है, टॉर्क आ रहा है। सब कहानी धीरे धीरे आ रही है, धीरे बढ़ा रहे हैं पर इस तरफ लेके आ रहे हैं आपको। देखें, देखो यहाँ पर थीटा इक्वल टू क्या लिखा है बताइए? माइनस ऑफ टी के। क्या पूछा बताइए? वो तो ईजी हो गया भाई, सीधी सी बात है। ओमेगा जो होता है वो डी थीटा बाई डी टी, 3 2 जा 6 माइनस ऑफ 3t स्क्वायर, ख़त्म बात। अल्फ़ा निकालना है तो ये डी ओमेगा बाई डी टी, 6 माइनस 6t, समस्या ख़त्म। असली खेल वो देखिए, वो सुनिए, अगर ध्यान हो तो मैं ध्यान दिलवा रहा हूँ आपको। जैसे मान लीजिए रॉकेट वाला क्वेश्चन किया था अपन ने, रॉकेट प्रपल्शंस वाला, ठीक है, उस 2-4 क्वेश्चन और करवाने हैं मुझे भी, मैं करवा दूंगा मुझे। अब सुनो ध्यान, सोचो, जानते हैं स्टार्टिंग में क्या होता है? रॉकेट, जो रॉकेट है जब नीचे मारती है, गैस निकलती है, एग्जॉस्ट गैस, उसकी स्पीड बढ़ना चालू हो जाती है, बोलो हाँ है ना। समय के साथ उसका ए क्या होता है? ए बढ़ता जाता है, ए बढ़ता जाता है। आ रही बात समझ में? क्या है यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो पहले। जैसे मान लो आप दौड़े, ऐसे मत कान ऐसे समझो, ऐसे समझो आपने बाइक चला रहे हैं, आपने ऐसे कान ऐड दिया, स्पीड बढ़ रही है, अब आपने हल्का सा कम कर दिया, अभी भी स्पीड बढ़ रही है, मगर बढ़ने का रेट क्या हो गया? धीरे से कम हो गया, बोलो हाँ है ना। बढ़ रही है, रेट कम हो गया, और हल्का सा और कम कर दीजिए, अभी भी क्या हो रही है? बढ़ रही है, बट बढ़ने की रेट धीरे धीरे क्या हो रही है? कम हो रही है। यस, और धीरे से फिर कांस्टेंट कर दीजिए, रोक दीजिए उसको, छोड़ दीजिए, ऐसे छोड़ दीजिए, क्या हुआ? अब यूनिफॉर्म हो जाएगी। यस या नो? यानी किसी मतलब क्या हुआ? स्पीड मैक्सिमम कब होती है? जब ए क्या होता है? 0 हो जाता है। यहाँ पर उस बताया था एक बार, इसमें बोला है कि ओमेगा मैक्सिमम कब होगा? जब अल्फ़ा क्या हो जाएगा? 0। बोलो हाँ है ना। यानी कहने का मतलब ये है कि व्हेन अल्फ़ा क्या हो जाएगा? बिकम्स मैक्सिमम, तो उस समय देखो है अल्फ़ा क्या हो जाएगा? 0। जब तक अल्फ़ा कुछ न कुछ रहे तो स्पीड बढ़ती चली जाएगी। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? अब बताओ, पहले अल्फ़ा को 0 पुट करिए, तो अल्फ़ा इक्वल टू दिया क्या है? 6 माइनस 60, पुट करिए 0, t इक्वल टू 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड के बाद अल्फ़ा क्या हो जाएगा? 0। जो ही अल्फ़ा 0 होगा उसमें ओमेगा जो भी आएगा वो क्या रहेगा? मैक्सिमम रहेगा। ओमेगा का फॉर्मूला कितना है? 6t माइनस 3t स्क्वायर, इसमें जो है आपका पुट t इक्वल टू 1 सेकेंड, तो इसको आप कस देगा, जो ही लिखोगे लिखा जाएगा ओमेगा मैक्सिमम लिखा जाएगा। तो ये आ जाएगा 6 इंटू 1, 3, 1 का स्क्वायर, मुझे लग रहा है 1 3 आ जाएगा। क्यों? 6 माइनस 3 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा ना, 3 रेडियन पर सेकेंड। बच्चों समझ में आई बात की नहीं? बताइए पहले, नहीं आई क्या? कॉपी लिखना नहीं है, लिखना नहीं, समझ लीजिए, पहले घर पे कर लीजिएगा। जो क्वेश्चन ईजी उसमें कोई टाइम वेस्ट करेंगे। बोलो क्या तो समझ में आ गया क्या? आज के लिए बस इतना ही। क्या इतना समझ में आ गया या नहीं आ गया? अरे बोलो भाई, ठीक है, आज कम कल
ज़्यादा पढ़ेंगे। बोलो क्लियर है क्या? यस